अभ्यास टाइम कसा मॅनेज केला? मॅनेज म्हणजे तुझा अजून काय आहे म्हणजे हा एक्स्ट्रा म्हणजे व्हॉट स्पोर्ट्स. What she wants to say is कि तुम लोग, मैं बैठता हूँ साइड में, ओके? 11th मध्ये थोडंफार म्हणजे होतं माझं सुरू, जिम वगैरे करायचो. हा आपण दोघंही जिम करायचो आम्ही. तुमच्या 11th स्टेजला मध्ये. तरी एक मिनिमम, कारण तुम्ही चांगली लोक आहेत, तर एक 5 to 6 स्टडी झाला पाहिजे दिवसाचा. हो हो डेली. हा म्हणजे मिनिमम थोडंसं चालेल, पण तरी सेफर साईडला. हो. आणि मग ते तर म्हणजे तुमचं क्लास सोडून जो टाइम आहे ते तुम्हालाच प्लॅन करायला लागेल, कारण प्रत्येकाचं वेगळं वेगळं असतं. सो माझं वेगळं होतं, ह्याचं वेगळं शेड्यूल होतं डेली. असं काही रिजिड शेड्यूल तर आम्ही ठेवायचो नाही कधी. तर मग दॅट इज अप टू यू. म्हणजे तुम्ही आता बऱ्यापैकी चांगलं, तुम्हाला माहिती आहे अभ्यास किती जास्त आहे 11th-12th मिळून. आणि मग ते तुम्हालाच आता यू विल गेट एन आयडिया की हाऊ टू प्लॅन युअर डे, हाऊ टू म्हणजे डिझाईन युअर, म्हणजे नॉट वीकली पण ऍटलीस्ट डेली टाइम टेबल की मला हे करायचं आहे आजच्या दिवसात. तर ते तुम्हालाच आयडिया आता यायला पाहिजे. आणि मग तुम्ही स्वतः जो क्लास सोडून जो घरी वेळ मिळतो अभ्यासाचा, तुम्ही मेनली सिलेबस का लवकर संपत आहे, कारण तुम्हाला वेळ पाहिजे रिव्हिजन्स करायला. लागतो वेळ आणि रिव्हिजनला. So I'll make just one suggestion. हा We'll keep the medium of instruction Hindi and English. हो अच्छा ठीक आहे. हाँ, ठीक है. so that anybody which मराठी में बहुत लोग. हाँ. तो अब तुम लोगों को ये मतलब समझ में आएगा कि कैसे प्लान वगैरह करना है. और मतलब नाउ यू नो कि हाउ वास्ट द सिलेबस इज 11th-12th मिलके. सो टॉपिक्स कितने हैं वैसे बताओ ना हमको, कितने टॉपिक्स? फिजिक्स में तो अराउंड 35 या 40 चैप्टर्स है ऑलमोस्ट. मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिजिक्स, पण मतलब इट्स अ लॉट. 90 है ना, आई थिंक 93. टोटल 90 के अराउंड. 90 के अराउंड देयर आर चैप्टर्स. सो मतलब टू रिवाइज ऑल दैट यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. So it's good whatever you're doing abhi ki looking to finish the syllabus early, and you'll have to manage your day also according to that ki you'll have to keep revising older chapters, because now you have finished almost 11th ka full biology, which is a lot of chapters. 19 chapters hai 11th mein biology NCERT. मतलब every day before coming to class you should read one chapter every day. सकाळी. What time class कब शुरू होता है? हाँ तो 6:30 कितना टाइम लगता है इधर? नहीं, they should read in the evening ना. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. म्हणजे कसं We have it's kept it your morning choice. because कि टाइम पहले वाला नहीं जाना चाहिए. ठीक है. 9 बजे लगा तो फिर क्या ना देर से उठते एंड देन. बरोबर. हाँ. नहीं, so exactly you have to keep revising older chapters of biology, because biology as you know full you need to memorize only. कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बहुत छोटा है बायोलॉजी में. ऐसे लगता है बहुत कॉन्सेप्चुअल वगैरह, लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ रट्टा नहीं है. रट्टा है, बहुत रट्टा है उसमें. सो यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग ओल्डर चैप्टर्स एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी. बाकी फिर यू विल हैव टू प्लान योर डे अकॉर्डिंग. मेरा डे क्योंकि आई यूज्ड टू प्लान अराउंड बायोलॉजी, तो यू कैन चूज विच सब्जेक्ट टू प्लान योर डे अराउंड. मेरा वैसा था कि आई यूज्ड टू फर्स्ट फिनिश ऑफ बायोलॉजी और उसके बाद आई यूज्ड टू गो टू फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री. सो देन मेरा डे ऐसे प्लान होता था कि मुझे आई नीड दिस मच टाइम फॉर बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स के लिए आई विल गिव दिस मच टाइम एंड केमिस्ट्री के लिए आई विल गिव दिस मच टाइम. इट डिपेंड ऑन द चैप्टर्स आल्सो. मेरा कंप्लीट उल्टा था. हाँ इसका उल्टा था. सुबह हमेशा पहले फिजिक्स करता था और मेरा 12 बजे रात को बायो अच्छा होता था. फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, दैट्स हाउ माय, मतलब कारण मेरे को लगता था कि सुबह फिजिक्स ना, इट वाज दिमाग ज्यादा लगता नहीं, तो सॉल्विंग फटफट हो जाता है. फिर रात को मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता था. तो मतलब आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट. वेरी होता है. हमारे दोनों में कंप्लीट ऑपोजिट है. मतलब So you have to identify your strengths and weaknesses. That is what he want to say. आणि ही लिटिल तू किती उठत? 7 आई यूज्ड टू वेक अप नॉर्मल ओनली टाइम. क्लास तो नहीं, क्लास बाद में तो नहीं होता था. आई यूज्ड टू वेक अप नॉर्मल 7 वगैरह, 7ish, 6:30, 7ish. आणि आय वाज लिटिल नाइट पर्सन. हाँ ही इज अ नाइट पर्सन. 3-4 o'clock I used to sleep, but in the morning 9-10 I used to wake up. Because night मध्ये But they will be attending the class normally. तो उनको कोई bunking तो कुछ नहीं है. तो they will wake up से 7:30 है. तो according to your सुबह का मतलब अगर कोई 4 बजे उठने वाला है तो ही प्लान करो. ऐसे 10 बजे सो के नहीं तो प्लान मत करो. एवढा पण लवकर हाँ. गरज नहीं. हाँ सध्या. सो 7:30 आ जाओ सीधा क्लास में, वही है अपना. एंड फिर आफ्टर दैट पढ़ाई के लिए हो जाए.
बाकी बोलो इन जनरल पूछो क्वेश्चंस क्या। अभी तो 14 स्टूडेंट्स में से 3-4 लोग का ही बायोलॉजी पूरा 11 का हुआ है, तो आपका कैसा था, मतलब आप हाँ ये देखिए, ये पूछ रहा है 14 लोगों में से 3-4 लोगों का बायो खत्म हो गया 11 का, लेकिन बाकी ये लोग तो ऑलमोस्ट सेम बोट में ही थे ना, कि पहले हो इतने जल्दी नहीं हुआ था हमारा भी। डिसेंबर मैक्स पर्यंत झालेलं 11th पास. नहीं, हाँ 11 तब आपने बायोलॉजी चालू किया था कि आपका पहले ही हुआ? नहीं इसका एक्चुअली थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन फाउंडेशन इसने भी किया है एलन का, तो- तो उसका हुआ था, मेरा नहीं हुआ। हाँ थोड़ा पड़ गया था, ज्यादा नहीं. तुझे कुछ नहीं होता ना तेरा। कुछ नहीं, आई स्टार्टेड इन 11th। हाँ, सो दीज पीपल आर देयर कि जिन्होंने 11th में बायो But स्टार्ट still NCERT was not rectified. ते मी डिसेंबर जान पर्यंत हो. यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली ना? मतलब यू हैव योर नोट्स क्लास के जो भी होंगे थोड़े, हाँ। बट यू आर स्टिल फाउंडेशन यू हैव टू कीप एनसीईआरटी ओनली फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री साठी पण यू प्लीज रट्टा दे read the NCERT, organic especially you start reading physical, early just stages. read अभी, just read for अभी। now. बट ये थोड़ा Story इनको एडवांटेज है कि सरोज सर है, तो यू कैन टेल समथिंग अबाउट सरोज सर। हाँ नहीं, इसका इसको- बहुत इसका इसने लिया था इंटरेक्शन guidance। ज्यादा किया था सर। He's a nice teacher. He has म्हणजे आपण म्हणतो ना तिन्ही लोकचा प्रभू. So physical, inorganic, organic. फिजिकल बाकी क्लासेस में तीनों के अलग अलग हाँ, रहते he's हैं, the बट same हियर ही कैन से आई डोंट नो, मैंने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, तो ही कैन ओनली से कि फिजिकल ही हैज गॉट एक्सपीरियंस हाँ। एंड यू स्पीक द ट्रू थिंग कि Whatever, any subject doubt I had in chemistry, I used to send. He properly used to get the answer. मतलब all 3 domains he has enough knowledge to answer any question you can. He's good that way. वही बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों के लिए एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, लिसन टू व्हाटएवर द टीचर्स आर टेलिंग यू प्लीज, तो बिकॉज They know. वो एक्सपीरियंस्ड है, वो सब लोग दे विल गिव यू द करेक्ट गाइडेंस। फिजिक्स का थोड़ा बहुत बोल यार, कैसे अपना हो गया। We used to follow DCP for our DC physics. पांडे। डीसी पांडे। Even sir only suggested, I think. हाँ डीसी पांडे पहले, लेकिन I पहले asked मेरा in क्वेश्चन 11th फर्स्ट माय क्वेश्चंस। I had asked him in 11th what extra book do I need, अगर he had told me कि solve DC Pandey, it is good. First obviously theory अच्छे से करो, what notes he will give you ना, sir notes they printed हाँ सब दे रहे हैं अभी, सबको नोट्स मिल रहा हाँ। है एवरीबॉडी, So तो फुल फ्लेज नोट्स है ऑलमोस्ट ऐसे, थोड़ा बहुत first है। हाँ go through your notes very well, revise your theory very well, क्योंकि वो तो उसके बिना तो questions क्या ही solve करोगे। And after you've done the theory well, then move to the MCQ sheets. MCQ sheets होने के बाद I used to solve DC Pandey. You can solve any other book which you want या फिर which you Or even would sir like. is also enough. 600 हाँ, questions. there are so many questions. मतलब नहीं लगता More than इतना। enough. हाँ नहीं, लेकिन कैसे जिन लोगों का मई में जून में हो खत्म गया, हुआ, उनके हाँ, लिए तो लगेगा वही, इसलिए so जितना होगा उतना सॉल्व करो। और उसके बाद भी अगर लगेगा you can talk to sir, he'll suggest some हाँ. other book to you or he'll suggest a set of questions, he'll send you some sets of questions. So ऐसे physics के लिए I followed this pattern of study. तुम्हारे लिए जो comfortable है तुम वैसे कर मतलब सकते पहले मेरा करके पूरा हो। थियोरी MCQs, थियोरी एंड व्हाट एडवांटेज और theories गॉट की एप्लीकेशंस भी बहुत सारे भरे हैं उसके अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए तो सारे एप्लीकेशंस application है। है। नॉर्मली क्लासेस में वो एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाते, सो ऑल एप्लीकेशंस आर देयर, इजंट इट? तो वो एडवांटेज है, नहीं तो ना गूगल करना पड़ता है, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। All cases. All cases, He has exactly. referred 10 books and then made that. So you won't have to go to some other He knows book. all the That's cases. why Taken that particular thing from every book and compiled it into one, so that's easier for us to study. सो नहीं तो क्या है, एक क्वेश्चन आया दे यूज टू गूगल, दूसरा आया फिर गूगल मैं अभी पण हाँ. हाँ गूगल केलं हाँ सुरुवातीला करायचं तेच गुगल जास्त, थोडं जास्त ट्राय टू अवॉइड गुगल हाँ. फॉर आई वुड से। हाँ बट सी अपने क्वेश्चंस में इतना वैरायटी होता है ना बाद में, एंड ट्री वो थ्योरी में भी इतना वैरायटी होता है कि नॉर्मली बहुत कम गूगल करना पड़ता है। Usually जरूरत नहीं पड़ती। हाँ नहीं, बाद में देखो अभी तो स्टार्ट है, अभी मोशन 1D भी स्टार्ट होना है उनका। हाँ ये देखो मैंने क्या किया, आई हैव डन डायमेंशंस, यूनिट्स, डायमेंशंस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पूरा, फिर लॉगरिथम कंप्लीट, ठीक है? वो भी ऐसे नहीं कि पूरा उसके ऊपर, हाँ जितना चाहिए उतना लॉगरिथम, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री भी हो गया ना अपना पूरा कंप्लीट, 11th लेवल का फॉर्मूला, वेक्टर्स हो गया। हाँ हाँ, और अभी कैलकुलस स्टार्ट करके मतलब एकदम नीट के लिए दबा के
जो भी कैलकुलस है नीट के लिए। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे फिजिक्स में? ऐसे कुछ नंबर नहीं, फिजिक्स में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, ऐसा कुछ ऐसा नंबर कुछ नंबर डिफाइंड नहीं रहता है मतलब। until you get the hang of the हाँ, exactly. There are some chapters in which I've solved very few questions. I've solved only around 400, 500. because the chapter is questions. only not that big. हाँ, KTG, you will see अभी KTG छोटा चैप्टर है बहुत ज्यादा। इवन थर्मोमीटर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे मतलब, इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर एंड डिपेंड्स ऑन यू आल्सो। मेरा ये बहुत वीक था, क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स और SHM वगैरह मेरा थोड़ा वीक ही था, बट देन आई सॉल्व्ड मोर क्वेश्चंस एंड इवेंचुअली यू मतलब गेट द एज यू सेड, आफ्टर यू गेट द हैंग ऑफ इट देन यू कैन don't stop solving, but then you can reduce the number of questions you practice If you have the when you mastery revise the of the chapter. ऐसे Then you have to judge yourself only ना कि if I know or not. बहुत लेटर स्टेज का है मतलब ये कि तुम्हारे ऊपर डिसाइड करो। you'll see when full syllabus test start, या फिर जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होगा then you'll see कि तुम्हारे चैप्टर्स कौन से वीक लग रहे हैं, या फिर कौन से चैप्टर के थियरी अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उसके इतने अच्छे से। so that you will be able to judge on your own. Don't worry about that right now. अभी सॉल्व जो शीट्स है वो सब सॉल्व करो, क्योंकि उसमें सब टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं वैसे, यू वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग उस शीट्स में। तो फिर आप पहले जेईई मेंस के क्वेश्चंस करते थे कि In the end, पहले नहीं पहले तुम ये करो मेरे ये करो, शीट्स, हाँ। जेई मेन के PYQs बाद में रहते हाँ, हैं। बाद में रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द आई थिंक व्हाट वी हैव डन कि हमारा जो था कि प्रायोरिटी वाज गिवन टू कंप्लीट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू माय Yes. दिस थिंग। फिर डीसी पांडे के लिए तुम्हारे पास 6 महीना पड़ा है। सी मई में इसका खत्म हो गया था, तो इनका चांसेस है फरवरी में खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे तुम लोगों का थोड़ा अलग थोड़ा सिचुएशन अलग था, बिकॉज दे वर नॉट इन माय फुल कंट्रोल बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। ओके, दैट इज व्हाट आई एम फुल कंट्रोल। ये तो फुल कंट्रोल में है ना, हाँ। रोज सामने बैठे, तो मैंने इनको बोला ऐसा मरोड़ के रख दूंगा। इनको ऐसा फोन पे बताना पड़ता था, ये करो वो करो, ये तो सामने है डेली। JEE meant towards the आपण बोर्ड असतात ना त्या टाइम मध्ये then you have to do because before NEET just Yes. that time we did. हाँ, वो बताओ जेई मेन का In कब the हुआ? end ना because क्या होता है ना, नीट का JEE मेन का काफी हद तक अभी रिलेशन आ गया, तो in the end good students always do JEE मेन during the Last- board time. Do Last in the में। end, अभी don't think about JEE means. अभी think about finishing your syllabus. You are at a very young stage right now. हाँ। ये बहुत फुटबॉल कर रहे हैं। हाँ, दे आर एक्साइटेड कि कब क्या करना है, मैं जेई मेन कब सॉल्व करूं ये वगैरह। सो हर लोग- एक्साइटेशन हैज टू बी पुट इन द बैग। Right now only thing you have to worry is just हाँ। every day you have to study बस. And whatever sir says. But make sure you study every day because कसं असतं ना FST मध्ये you cannot score until you have studied the entire 2 years. Only he scores above 650 or something who has done every single day studying. And it's very difficult. बोलला सोपं असतं ते. But 99% you don't feel like studying only. But still you have to study. That mindset you have to get. That's very difficult. बराबर। जस्ट टेल देम कि डेली आपका स्केड्यूल कैसे होता था, मतलब डेली स्केड्यूल। सपोज इसका तुम्हारा बताओ, ये इसका हाँ। मतलब। हाँ, हमें 2:30 मंडे 2:30 वेरिएबल टाइमिंग हाँ। वेल ना क्लास से आता था मैं एंड टिल 7:38 I used to study and then 8 to because 8 to 10 I used to go to the gym. then 1 hour gym हाउ होता. मेनी डेज यू आर गोइंग टू जिम, मतलब बिफोर द योर दिसंबर 12th का दिसंबर नाही, क्या तब तक? नाही हाँ, 1.5 years पर्यंत बिकॉज मला पण काहीतरी जून तक ज्यादा से ज्यादा। इवन ते ओनली 1 hour पण ते जाणं येणं वॉशअप करणं यू शुड टेक 2 hours and dinner included हाँ. and 10 to 12 I should study again and then हाँ, 12 हाँ. I was a more night person I told you. हाँ नहीं, एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि कितना घंटा या कितना टाइम करना चाहिए जितना तुमको मिलता है। हाँ। एंड आफ्टर जून दैट इज व्हाट इज माय आंसर इज, और आफ्टर जून तुम लोग थोड़ा जिम बिम थोड़ा कम करके Last 6 months though we studied बस 15-16 hours. अरे इसको बोलो ही मत सब लोगों को, 15-16 hours a day used to I study used last to 6 days. Get up at like if 8 o'clock na and I used to sleep at 4 in the night. The continuous I used to study. Keep studying. Keep studying. मतलब क्लास को नाही आता पूरा पण मग काय आहे ना, मग तेव्हा सगळेच करतात, मग त्याला उपयोग नाही. त्याला आधीपासूनच कर, दॅट इज द अपर एज. लास्ट मध्ये Everyone studies. ते तर मग इवन द लेसर किड ऑल्सो जिसको 100 मार्क मिलता है, जिसको 700 मिलता है, बट ही वोंट स्कोर इन FST because FST में only he scores to study from start. FST means full syllabus Full फुल test. सिलेबस टेस्ट। हाँ, मेरा शेड्यूल तो आई यूज्ड टू वेक अप थोड़ा जल्दी, 6:30 आई यूज्ड टू वेक अप, क्लास को जाके वगैरह आया सेट 12 से 2 के बीच में वी यूज्ड टू कम होम
उसके बाद या टिल इवनिंग आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग कि मैं कितना घंटा ये किया, क्योंकि आई डिडंट हैव इट फिक्स्ड. नो वन शुड हैव इट फिक्स्ड. आई वुड सजेस्ट कि इसे फिक्स टाइम मत रखो कि भाई 3 घंटे में बायो करना है, क्योंकि नहीं हो सकता. कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए 4 घंटे लगते हैं, बायो के लिए कुछ कुछ चैप्टर्स. ट्रूथ सांगतो म्हणजे who are good at studying ना दे नेवर काउंट दी आवर्स. मी आजपर्यंत कधी आय नेवर काउंटेड की मी ते अंदाज नाही सांगतो मी किती अभ्यास केला. आय नेवर काउंटेड हाऊ मच आय स्टडीड. इट इज ते बघायला गेलं तर मग I don't even know how much I opened the books. I never saw the clock. The only advantage they got is like to do it. they completed the study early so that उनको बाद में बहुत टाइम मिला. That is very important. 11th में you can give थोड़ा 45 minutes to 1 hour का break to yourselves, क्योंकि तुम अभी 10 से आते हो, थोड़ा सा इतना आदत नहीं होता है इतने लॉन्ग आवर्स बैठने के लिए, 8-9 घंटा एट अ स्ट्रेच. तो आई वुड से बीच में एक थोड़ा 45 मिनट टू 1 hour का ब्रेक यू कैन गिव योरसेल्फ. उसमें तुम्हारा डिनर वगैरह कर लो या फिर जो भी करना है कर लो, एंड आफ्टर दैट अगेन सिट फॉर 2 to 3 hours, क्योंकि यू आर एट अ लेवल नाउ वेयर you need to study for like 5, 6, 7 hours a day. You don't have to study a lot in one day. Every day you have to study. That is important. Consistency म्हणतो ना आपण. Exam doesn't need intelligence. It needs hard work. हाँ, that is what I told. Yeah, I am telling them. This is not JEE Advance. This is not JEE. JEE Advance में भी आजकल हार्डवर्क ही लगता है आजकल. में भी बहुत लगता है. हाँ, तो these are all exams. He's pointed out correctly. मैं कितनी बार बोला इन लोगों को कि ये एग्जाम बहुत हाई कैलिबर इंटेलिजेंस का नहीं है, ये बहुत हार्डवर्क का है. एंड दे नो इट कि उनसे ज्यादा, हम लोग किसी का नाम भी नहीं, बट इनसे ज्यादा होशियार जो बच्चे थे इनका मानना है उनका भी रिजल्ट नीचे आ चुका है. Isn't it or no? Isn't it? तुमसे ज्यादा होशियार बच्चों का भी नीचे आ चुका है. हो सकता है ना, क्योंकि बिकॉज हमारे ऊपर विश्वास करो. मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने फिजिक्स अगर पहले सॉल्व करने को लिया एग्जाम में, तो सीक्वेंस शुड बी बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि फिजिक्स में ज्यादा आना चाहिए. तुम फिजिक्स सबसे लास्ट सॉल्व करो, इसीलिए बायो और केम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में वही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेपर आया था, द पेपर वॉज डिफिकल्ट, तो बायो और केम बहुत स्ट्रांग होगा. हम लोगों का कैसा था देखो ना, हम लोग क्या सोचते थे कि 45 मिनट्स में बायो खत्म करो, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म करो, और 1.5 घंटा. इस साल क्या हो गया, वो स्पर्श परसों आया था, बोल रहा था 1 hour 50 minutes हो गया, बायो चल रहा है यार, मैं क्या करूं. लेकिन वो क्या है कि जब आपको पता है ना कि मेरा फिजिक्स भी स्ट्रांग है, तो एक कॉन्फिडेंस मन में रहता है. उसके बिना तो नहीं. हाँ, और निगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है. जो आता है वो पहले करते जाओ. इनको बहुत इंस्ट्रक्शन थे, पैनिक नहीं होना है, जो आता है उतना करो. और मैंने इनको बोला था इतना प्रिपरेशन करो, इतना प्रिपरेशन, और इतना था कि भैया अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा, वो सिर्फ तेरे लिए पहले से. हाँ, माइंडसेट के लिए उतना प्रिपरेशन भी होना चाहिए. You have to solve difficult papers for that. यस, और उतना लेवल तक. क्वेश्चंस. अजय बाबा, we have a lot of friends who just पेपरच्या मध्येच they left hope. Don't do that. We have to. But you did not leave the hope because तुम्हारा प्रिपरेशन ही स्ट्रांग था इनका. Confidence. और मैंने बोल के रखा था कि अगर वो पेपर डिफिकल्ट आता है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज तुम्हारा प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉंग. when I saw the paper was difficult, माझा ऑटोमॅटिक ते फायटर माइंडसेट किकिंग झाला की आता करायचंच आहे, आता वी विल नॉट स्टॉप नाउ. लास्ट ब्रेथ तक आहे, सॉल्व. मेरे तो लास्ट आई थिंक 15 मिनट्स में फिजिक्स के कुछ तो 25 क्वेश्चन वगैरह बाकी थे. नहीं आ रहे. कितने 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस बाकी थे. बाप रे. और उसमें वो एक था सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक था क्वेश्चन, वो बहुत लेंदी क्वेश्चन बाकी थे. फिर भी किया फिर भी, और इन द एंड मैंने क्वेश्चंस छोड़े 5 ही है उसमें. फिर भी मतलब 145 इज नॉट ए जोक. 99 पॉइंट कितना है देखो, 993% है. तो मतलब वो बिकॉज पूरा स्ट्रांग था हमारा फिजिक्स में. मतलब अभी उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो सिलेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू सॉल्विंग डे 1 से किया आपने? हाँ, डे 1 मतलब हाँ, तुम्हारा थियरी होने के बाद इमीडिएटली क्वेश्चन. मैं तो लेता ही हूँ ना, इनको पता है. हाँ, और साइड बाय साइड क्लास में क्वेश्चन लेते ही होंगे, तो
हाँ फिजिक्स के लिए तो स्टार्ट फ्रॉम डे वन ओनली क्वेश्चंस के लिए. बायो के लिए ठीक है थोड़ा. बायो विल सॉल्व मोर बिकॉज बायो जे फटफट होतात ना, सो इनवेरिएबली यू गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑफ बायो. तर आहेच. यस. हाँ बायो में मतलब एक टॉपिक के 600 भी हो सकते हैं बिकॉज फास्ट है ना. ते काय बोलतात टिक टिक करत. बट इस साल लेंदी था, मतलब क्या था रे बायो का, मतलब इतना टाइम लगा. थे बहुत असर्शन इतने ज्यादा नहीं थे पर बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिसमें Reading के लिए. पैराग्राफ्स बड़े बड़े थे इस बार. पैराग्राफ बहुत पढ़ना पड़ता है वो. पण ती प्रॅक्टिस असायला म्हणजे यू हॅव टू हॅव द प्रॅक्टिस बिफोर हँड टू सॉल्व द You have पेपर. to give such exams also. You have to give. पण such आता लास्ट tests. मध्ये हाँ, लास्ट इज व्हेरी स्मॉल. वो हम लोग करेंगे यार. अभी हम लोगों को भी पूरा मॉडिफाई होना पड़ेगा. But be prepared for a lengthy paper in all three subjects. Be prepared. तुम्हारा mental preparation ये रखो कि आ सकता है हमारे जैसा पेपर भी तुमको आ सकता है. उससे भी difficult आ सकता है, उससे भी easy आ सकता है. Be prepared for anything. मतलब रादर आई क्योंकि थिंक it's not predictable. मतलब जेई तुम लोग को ज्यादा इजी लगा होगा हाँ इसलिए. जेई बहुत easy था इससे कंपेयर में. टाइम प्रेशर नहीं रहता है जेई में. जेई में 25 क्वेश्चन ही रहते हैं सिर्फ. 25 20 रहते हैं. 25. 25 क्वेश्चन रहते हैं और कितना टाइम कितना रहता है, बहुत ज्यादा रहता है. कुछ उसमें टाइम प्रेशर था ही नहीं हमको कुछ. नीट में मर गए. 45 क्वेश्चंस 1 आवर था फिजिक्स के लिए मेरे पास. तो हाँ तेरा 1 आवर था. 1 आवर बाकी था वो मेरे इसके पास. पास तो 45 मिनट्स थे. आय हॅड माझ्याकडे होता 1.25 तास पण तरी मी ठीक आहे म्हणजे यू आर हॅव्हिंग हा आय हॅव 1 यूज्ड hour दैट 15 टाइम. minutes. केम खूप रश केला. 1 आवर 15 मिनट्स केम के थ्रू रश किया. बायो भी रश किया, केम भी बिकॉज आई नो द पेपर डिफिकल्ट ना. हाँ. आधीपासूनच ती स्पीड पकडली. पेपर समझ देख के ही समझ गए होंगे ना कि ये तो हल्का नहीं है पेपर. और मेरा एडवाइस ये होगा कि पेपर जब सॉल्व करते हो तब डायरेक्टली बायोलॉजी पे जाओ. हाँ डोंट सी फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, देखते क्या? मत बैठो, नहीं तो वो तुम्हारा पैनिक उधर ही सेट इन हो जाएगा. उसमें 5-7 मिनट कब जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा. वन क्वेश्चन ॲट वन टाइम. हाँ. ते पुढचं मागचं side करून ठेवायचं. असं करायचं. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी डायरेक्टली. डोंट सी एनीथिंग. Step by step, हाँ. वन क्वेश्चन वन तब टाइम. फास्ट होगा क्योंकि अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन छोड़ दो करके आगे जाओ. छोड़ दो हाँ. इमीडिएटली लीव कर. And you should know what to leave, what to not, हाँ, when to that leave, you when will to get not. with practice. ते प्रॅक्टिस नाही आहे. एंड अगर पेपर वो पूरे पहले 720 वाले मतलब उसमें से 720 वो वाला अलग था. अभी ऐसा नहीं है. अभी ऐसा नहीं अभी था. तो ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या छोड़ना है. छोड़ना है. काय सोडायचं हे पण एक स्किल असते. हाँ तुम्हाला काय येत नाही, यू हॅव टू नो दॅट. काय येत नाही, कशाला जास्त टाइम लागणार आहे. इगोवर नाही घ्यायचं. पाहिलाय का तुम्ही पेपर आमचा कोणाचा? आमचा पेपर पाहिला तो. हा तो सरफेस टेन्शन वाला क्वेश्चन आठवतोय ना तुला? तो ते बघून लिटरली सोडून दिला की इट इज. एकतर क्वेश्चन तो एवढा असा मोठा होता, अर्धा पानाचा क्वेश्चन होता. इट वॉज हाफ अ पेज क्वेश्चन. रीडिंग दैट विल ओनली टेक माय 1 minute. उसके बाद ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम फॉर्मूला, ट्राइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला, दैट विल टेक सो मच टाइम. यू हैव टू लुक एट इट एंड देन जस्ट लीव इट. क्योंकि नहीं होने वाला. इट तुमसे नहीं होने वाला है, इंडिया में किसी से नहीं होने वाला. और लगा है तो ही ना वैसा. हाँ तो आप घर पे आते थे डायरेक्ट स्टडी चालू करते थोड़ा शुद्ध हाँ थोड़ा लंच करते थे हम. lunch हमारा करते लंच के टाइम पे हम घर पहुंचते थे. तो लंच करने का अराउंड 15-20 मिनट मला लगता है. वेरिएबल था टाइमिंग, इसीलिए हाँ कुछ फिक्स नहीं था. पर तो तुम्हारा टाइमिंग फिक्स है ना कितने तुम्हारा? बजे खत्म? 12 o'clock, 12:30. आफ्टर दैट यू मतलब फिक्स्ड है ना 12:30. तो उसके बाद यू कैन हैव योर लंच वगैरह इफ यू वांट. नहीं तो यू कैन गो होम, थोड़ा सा 15 मिनट्स रिलैक्स करो. उसके बाद लंच खा के देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन. आफ्टरनून में सोने की किसको आदत है क्या इधर? थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करो. किती? हाँ थोड़ा होगा ना. कितना? 1 तास ना. नाही मग येते बरोबर. मी पण 15-20 मिनिट्स त्याला पावर ना म्हणतो. Power ना त्याला एक थोडा तास करायचा नाही फक्त. हाँ बिकॉज योर पेपर इज 2 to 5 ना. मतलब इफ युअर हिंदी ये की 2 to 5 पढ़ना है. 2 वर्ष तर ठीक आहे तेच म्हणतोय. आता ठीक आहे म्हणजे आता ठीक आहे एवढं होणार काही नाही. बाद में ट्राई टू अवॉइड आफ्टरनून स्लीपिंग. बट इट्स ओके अभी कर रहे होंगे तो. और कोई क्वेश्चन है क्या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में या फिर मेथड के बारे में? फिजिक्स में ही पीछे लग जाता हूँ, उनको पता है. हाँ, मैं- केमिस्ट्री फिजिक्स पेपर में क्या? हाँ पेपर में भी. एंड उसको स्टार्टिंग से आपने कैसे हैंडल किया? स्टार्टिंग से मतलब फिजिक्स के लिए ऐसे
See again, there is no ऐसे magic formula उसके लिए. You have to put in the hours of studies. You have Physics to is put something in now hard which can't be easily defined. हाँ ऐसे इतना If you उसका know it, you know fixed it. study method नहीं रहता है वो. बट मैंने देखा ना तनिष कि 45 जो क्वेश्चंस थे ना, हाँ, तो 30 अराउंड questions- 38 क्वेश्चंस तो अपना अगर नोट्स हाँ, किया ना तो मैंने हो देखा कि जाता था। 38 आराम से हो सकते हो सकते थे। और उतना ही हो गया तेरा 145 मतलब मैंने जो 36 questions- 37 क्वेश्चंस अराउंड, और वो आज के डेट में निकाल के देखो, लेंथी है बट हमारे पूरे नोट्स एमसीक्यू स्कैन करेंगे ना उसमें से तुम लोगों को आ जाएंगे, उतना उनका प्रिपरेशन था मतलब। और पहले बायो और केम बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत strong। तो वहां पे अगर जल्दी टाइम मिल गया ना तो फिजिक्स तो मतलब, तुझे कितना है फिजिक्स में? 122. 120 127. 127 फिजिक्स में, करेक्ट ना इसको? तो 127 है ना, तो मतलब बहुत हाई नहीं है। पहले तो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आता है। एवढचा वाढला तो डायरेक्ट हाँ, काय नाही 127 मतलब कितना क्वेश्चन हो गया? 30, मिस्टेक्स पण झाले माझे असं. हाँ मिस्टेक्स 35 क्वेश्चन हो चुके, मतलब 35 अटेम्प्ट तो करना चाहिए ना, तो उसके लिए उतना इनपुट था उनके पास। इवन केम बायो ना, म्हणजे इफ युअर केम बायो स्ट्रॉंग इज अनदर थिंग आणि एनसीआरटी बेस्ड केम बायो स्ट्रॉंग इज अनदर थिंग. हे वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. सो एनसीआरटी बेस्ड इज यूज टू बी स्ट्रॉंग, कारण केम द सब्जेक्ट इज सो वास्ट ना की देयर इज सो मच नॉलेज, व्हेरी व्हेरी गुड फॉर नॉलेज, बट दॅट एनसीआरटी बुक यू हॅव टू रट्टा, कारण तेच येतं शेवटी. आणि त्याची एक वेगळी स्किल असते हाऊ टू रट्टा दॅट. इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ रीडिंग. especially biology you need to give biology also lots of time. अभी physics करो अच्छे से, biology के लिए मतलब मेरा था वैसे कि मैंने स्टार्ट में physics बहुत किया था, उसके बाद में एग्जाम के जब क्लोजर था थोड़ा 8-10 months you get more time for biology. That's what sir also told me. Because bio is volatile ना. हाँ म्हणून keep in the एग्जैक्टली. सो फर्स्ट फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, बायो भी करो अभी से ही करो, डोंट लीव बायोलॉजी एट ऑल, क्योंकि वो मरोगे नहीं तो. सो स्टार्ट मतलब फिजिक्स के लिए गिव अभी मोर टाइम इफ यू वांट, क्योंकि फिजिक्स यू आर ट्राइंग टू फिनिश अर्ली ना, यू वांट टू गेट इन एज मेनी रिविजन एज यू कैन, ट्राई एंड फिनिश इट अर्ली. डू बायोलॉजी ऑल्सो. केमिस्ट्री इट्स ओके, मेरा भी थोड़ा केमिस्ट्री लैग ही हो रहा था स्टार्ट को, बट देन यू कैन कवर अप लेटर. तुम्हारा वैसे नहीं होगा, मतलब आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा वैसे नहीं होगा. अभी केमिस्ट्री में उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हाँ, खत्म होने को आया, खत्म हो रहा है क्या? हाँ, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है. मोल कंसेप्ट खत्म होकर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट है बड़ा, बट बहुत हो गए. वो RH वाला फॉर्मूला उसका एनसीआरटी थोड़ा बड़ा है. बहुत फिजिकल के एनसीआरटी इग्नोर मत करो, बस यू रीड थोड़ा बहुत पढ़ो, वो मतलब ट्राई एंड रीड इट once or twice at least minimum. इतना करो. 3 चैप्टर कंबाइन थे वो उसमें. हाँ वो सॉल्यूशंस का भी थोड़ा. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. हाँ. तिने एकच केलं. हाँ ठीक है वैसे मतलब. ऑर्गेनिक और इसके इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने आंसर. नहीं अभी डायरेक्ट ऑर्गेनिक के लिए तुमको टाइम आई थिंक, अभी इनऑर्गेनिक आएगा, पीरियोडिक तक आएगा ना. हाँ आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, बट मोर एनसीईआरटी बेस्ड यस एज कंपेयर टू फिजिकल यस, Like biology. बिकॉज़ फिजिकल इज न्यूमेरिकल ना. नॉट एग्जैक्टली लाइक बायोलॉजी. हमारे पेपर में थोड़ा सा चेंज था, इतना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे एज कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स, बट यस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एनसीईआरटी से. बट अगेन यू नीड टू बी स्ट्रांग विथ योर कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटी, और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम डायरेक्ट लाइन नहीं आएगा तुमको. हमारे इधर थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके दिए थे, या फिर थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, तो मतलब यू हैव टू रीड योर नोट्स एंड द एनसीईआरटी इन दैट वे ऑल्सो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़े बहुत, एंड दैट थ्रू टेस्ट वगैरह यू विल प्रैक्टिस. डोंट वरी अबाउट दैट. इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतने रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस उसमें यू हैव टू इतना रट्टा इतने नहीं है रिएक्शंस बहुत. बट मेरे ख्याल से सरोज सर का कुछ अलग तरीका है, इससे कि रट्टा नहीं मारना पड़ता. ही गिव सम नहीं रट्टा मार 10 वीडियो यूट्यूब मैंने नहीं पे. हाँ नहीं, वो 40 वीडियोस हाँ. थे ना, वो तो सर खुद सिखाने वाले हैं ना. He'll teach you. सर ने ऑलरेडी बताया ना, वो डिपेंड्स अपॉन द टीचर. You think it's lot, but then हाँ, conceptual it's not. असतं ते. It's like physics चे formula that सो यू हैव टू ट्रस्ट द टीचर्स ओवर हियर बेसिकली. बाकी लोगों को ये परेशानी होती है, नॉट ओनली सरोज सर सेज कि टीचर्स को परेशानी होती है, वो रट्टा मार के आते हैं. बट सरोज सर बोलते हैं मैं रट्टा नहीं मारता तो मेरे स्टूडेंट रट्टा नहीं मारेंगे. सो यू डोंट थिंक अबाउट दैट. I also tried not to
एकदम ऐसे रट्टोफाय एव्हरी रिएक्शन एक मेकॅनिझम्स होते. तुझं ऑर्गॅनिक खूप स्ट्रॉंग होतं. अरे ते ठीक आहे पण ते तुमचं पण होईल म्हणजे इफ यू नो द मैकेनिज्म ना एक जनरल अभी तुम सीखोगे यार अभी बहुत ऑर्गॅनिक आता वेळ आहे. ऑर्गेनिक हैज स्टिल लॉट ऑफ टाइम बट स्टिल देयर आर लाइक सी व्हाट वी कैन लिमिट इज कि थोड़ा ऊपर का ही बता देते हैं. हाँ. ठीक है, 6 महीने बाद तुम लोग वापस आओगे ना, तो ये लोग अभी ये दिसंबर इनका वगैरह कैसे ऑर्गेनिक आपने कैसे किया, तो ये तो आज की बताने की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक स्टार्ट भी किया है. सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप तो मतलब हिमालय के बेस पे भी नहीं, पुणे में हो और बोल रहे हैं कि मुझे हिमालय पे कैसे चढ़ना है. तो दिस डिस्कशन शुड बी लिमिटेड टू क्या कि डेली तुम्हारा क्या होना चाहिए, पूरे 2-1.5 साल में कैसे, मैं ऑर्गेनिक कैसे करूं, ये तो क्वेश्चन आज के डेट का हाँ, नहीं. नहीं, थोड़ा बहुत तूने I can tell ऑर्गेनिक you. में हाथ भी नहीं डाला है ना. बट जब तेरे को अगर प्रॉब्लम आएगा जहां पे, तो एक सर है, फिर इनसे बात भी कर सकते हो, इनके नंबर्स में दे दूंगा ना बच्चों को, चलेगा ना. हाँ. तो क्या है मतलब पूछने का. सो ऑर्गेनिक का रट्टा मारा था क्या, तो आज के डेट में ये क्या बोलेंगे, मतलब तुझे ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा ही पता है, तो सरोज सर ने पढ़ाने के बाद तुझे एक आइडिया आएगा ना, तब तू पूछेगा इनको एग्जैक्ट क्वेश्चन. अभी ये क्या हो रहा है, रैंडम गोलीबारी हो रही है. मैं तुझे बता सकता हूँ थोड़ा बहुत बट हाँ, यू वोंट बी समझेगा एबल टू अब्सॉर्ब इट कंप्लीटली मतलब. हाँ मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं ना. हाँ मतलब उसने कुछ ऑर्गेनिक देखा ही नहीं है. नहीं मैंने एक को रिएक्शंस लिखते हुए हाँ वो Don't- प्रैक्टिस don't का एक judge टाइप है बट इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन ना. तेरे भाई का तेरे जैसे ही होगा ऐसे नहीं है. अगर सर ने तुझे एक अलग मेथड दिया हाँ. तो यू वोंट हैव टू राइट द रिएक्शन ऑल द टाइम ऐसे. ये बहुत आगे के क्वेश्चन हाँ, मतलब बहुत टाइम इसको. ये रट्टा मारना है, वो रट्टा, ठीक है, डेली स्केड्यूल कैसा है, कब खत्म होना चाहिए, दैट इज व्हाट यू शुड तुम्हारा टॉक जो अभी अबाउट. तक के चैप्टर्स में कुछ होगा तो हाँ देन हाँ, यू कैन आस्क देन वी विल बी बट ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. फिजिकल हाँ हे फिजिकल सर थिअरी आणि फिजिकलची थिअरी, फिजिकल मध्ये फक्त नाही नाही असं काही नसतं. देयर इज थिअरी इन फिजिकल ऑल्सो. 80% असतात न्यूमेरिकल 80% obviously. पण तुमचे येते पण थियरी कैन कम ग्राफ्स आते हैं फिजिकल में. दैट इज द थियरी मतलब थियरी वाला क्वेश्चन जो मला वाटतं लास्ट क्लास मध्ये majorly इवन मध्ये फिजिकल में ना, हाँ, physical. सर ने ग्राफ्स भी पढ़ाए शायद उनको. अरे सर ने ग्राफ्स पढ़ा इनको सर. ग्राफ्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं थियरी वाले समझे तो. नहीं तो आ सकते हैं थियरी वाले क्वेश्चन. मी लास्ट मध्ये खूप एनसीटी रटली होती केमिस्ट्रीची. हा. इवन ते कुठलं स्केल आहे ते बोर्ड कन्सेप्ट मध्ये आहे ना, डायग्राम आहे. स्पेक्ट्रम. नाही अनालिटिकल बॅलन्स आहे ना ते. अरे ते बॅलन्सिंग स्केल असतात ना ते सगळं रटलेलं आहे. त्याचे लेबलिंग पण रटले होते मी. ते आला काय नाही एवढं नाहीये पण म्हणजे हा तुम्ही पॅनिक मध्ये केलेलं आहे असं. बट हाँ तुम्हारा ये थियोरी वाला पोर्शन एक फिजिकल का तुम्हें अभी नहीं है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक 12th में चैप्टर है. हाँ. उसमें एक बैटरीज का पार्ट है, वो पूरा थियोरेटिकल है. सो फिजिकल में भी थियोरी आ सकती है, नहीं है कि ऐसे नहीं है कि नहीं आ सकती, बट यस मेजरली न्यूमेरिकल होते हैं और उसके लिए योर फॉर्मूले नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. फॉर्मूले यू नीड टू प्रैक्टिस. इट्स लाइक फिजिक्स ओनली. सरोज सर भी बोलते जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है ना उसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो जाता है. हाँ फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है उसका, फिजिकल केमिस्ट्री. सरोज सरच बोलले मला एकदम. और अपने पीसीएमपी लिया था पीसीबी पीसीबी तू मॅथ घेतलं का? किसी ने लिया है क्या मैच 11th उसको डिसाइड करना है 11th के बाद एम रखना है या बी रखना है, क्या अच्छा करना. अभी तक डिसाइड इफ एकदम फाइनल होगा कि नीट ही करना है सिर्फ तो यू कैन ड्रॉप एम. नहीं तो इफ यू वांट टू कीप इट एज अ बॅकअप म्हणजे इंजिनिअरिंग पण करायचं होतं ना म्हणजे बॅकअप म्हणून ठेवायचं. Choice नहीं. बट इन 12th स्टैंडर्ड मैथ्स रखा ना तो मुश्किल हो जाती है वैसे. तो मुझे टाइम देना पड़ेगा तो मैथ्स time के लिए देना क्योंकि मैथ्स एकदम ना त्याच्या 12th मध्ये मॅथ्स होतं. मैथ्स था ना क्या अक्षर पटनायक. हो. आणि मग आता तुम्ही डमीज कॉलेज घेतलेलं हो. मग तुम्ही 12th एक्झामच्या वेळेस कसं केलं मी केलं होतं अभ्यास, मी काहीच अभ्यास नाही केला. कारण की आपण अभ्यास केलेला म्हणजे हाँ एक रात्र आधी एक रात्र आधी अभ्यास अरे करायचा. क्या है, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हो अभी ना, जो उसको ऐसे क्वेश्चन तुम लोग डेढ़ पूछ साल रहे हो है ना अभी. कि जिसके आंसर्स हमने उन लोगों को दिए. हाँ समझा ना, उसके आंसर हमने उन लोगों को दिए है ना, तो यू कम बैक टू अस फॉर दोज क्वेश्चंस. तो 12th का पढ़ाई कैसे किया था, तो 12th का पढ़ाई कैसे करना है मैंने इनको बोला. हाँ. तो फिर इन्होंने आपको बोल के क्या फायदा है. नाही, एक डाऊट आहे की लाईक घरातले म्हणतात की एनसीआरटी सोबत स्टेट बोर्डचं पण थोडस आता अरे, नाही करायचं काही आता नाही सी करायचं. द प्रॉब्लेम इज घरातले काय म्हणतात नाही. हा त्यांना काही माहित नाही. त्यांनी हा. नीट दिली आहे का कोणी हा. त्या घरातल्यांनी
यू हैव टू लिसन टू अस टीचर्स. क्यों ये लोग हमारे पास बैठे मेरे पास, वी डोंट नो, दे नो. मैं तुमको डांट रहा हूं वैसे इनको बहुत बार डांटता था, है कि नहीं. ये कर वो कर, ये करेगा तो ये आएगा. तो तुझे क्या करना है, तू घर वालों को सुनना है तो फिर उधर भी, हाँ समझा ना, जो सुनना है इधर सुनो. मैंने क्या बोला था, फिजिक्स का अगर मेरा करोगे तो बोर्ड का निकल जाएगा. कितना मार्क्स है, कुछ किया और 94 है फिजिक्स में. फिर क्या है, अभी क्या है, तेरे को 101 निकालना है. तुझे कितना है फिजिक्स में, 8 पर नहीं. देखो 90 है उसको, मुझे पता है. स्पर्श को 90 और कितना चाहिए, और कुछ अलग नहीं किया. तो ये ना, ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो. आणि बोर्ड तर अजून 2 वर्ष आहे. अरे यार बहुत दूर है. बोर्ड्सला काय और मतलब फैमिली बोलते हैं इसलिए मत करो. मतलब इफ दे हाँ बॅकग्राऊंड थोडंसं तरी करा. नाही असं काही नसतं. 11th मध्ये तर अजिबात गरज नाहीये बोर्डची, काहीच गरज नाही. मध्ये लोक करतात थोडं थोडं, म्हणजे पण ते पण लोक हायपर ते लोक करतात. त्याला खूपच चांगले व्हाट आई सजेस्ट इज, एक ओवरऑल तुम लोगों को फील आ गया है सब, कितना पढ़ाई करना है, क्या करना है, फिर ऑर्गेनिक में कैसे करना है ये वगैरह तो तुम लोगों को अभी पता नहीं. शायद ऐसा हो सकता है कि तेरा ऑर्गेनिक इससे ज्यादा स्ट्रांग हो. ये बोल रहा है इसका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग था. सरोज सर पढ़ेंगे, शायद तेरा ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो आते रहेंगे ना, कभी ना कभी आते रहेंगे. या तो मैं फोन रखूंगा और चलो अथर्व भाई को फोन करो, अथर्व दादा को फोन करो, इसको फोन करो, थोड़ा ऑर्गेनिक में मैं और तो यू कैन टेक. ये क्या है, एक ही मुलाकात थोड़ी है, ये हमारा एक जनरल इंटरेक्शन, समझा ना. तो इसमें क्या पूरा 1.5 साल का थोड़े ही डिस्कस करना है. अभी तुम लोगों को पढ़ाई करना है और इनको बोल दो कि सर, जो भी सर लोग आपके सामने, मतलब ट्रस्ट करो बस, घर का नहीं सुनना है. काय ना, काय डिस्ट्रॅक्शन फोन वगैरे का फोन म्हणताय का. हाँ फोन नाही, युट्यूब फोन तर एकदम कमी करायचं, एकदम कमी करायचं. तुला रियालिटी सांगितली तर आम्ही होतो थोडं आम्ही 1.5 वर्ष म्हणजे होतो. पण व्हिडिओ जसे सोशल recommended म्हणजे वी नो युअर लिमिट्स. हा आम्ही जास्त काय फक्त Limits पता होणे चाहिए की- क्लास मध्ये सगळे होते ना, आम्ही जस्ट हा आम्ही पण आता कोण विचारलं तर हा 10 मिनट्स थोड़ा एकदम बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आप कर रहे हो. इफ यू वांट अ शॉर्ट ब्रेक देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट फोन मत देखो, कुछ तो और करो. बट इफ अगर बीच में लगा कि फोन ओनली इफ यू नो युअर लिमिट्स हाँ देन ठीक आहे. इफ यू डोंट नाहीतर कोणातरी अकाउंटेबिलिटी ठेवायची की आई मी करतोय किंवा भाऊ वगैरे असेल तुला तर. you have to take the responsibility. हाँ. Nobody else is क्योंकि you will responsible. only have to face the consequences of scrolling YouTube for 1 hour. अगर तूने ये किया और तेरा ये बच गया थर्मोडायनेमिक्स का कुछ तो एक नहीं हुआ उस दिन, you will only have to मतलब पे उसका प्राइस. So We did not study. नहीं अरे मैं वापस वही बोल रहा हूँ. व्हाट शी इज सेइंग कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस ने कंटेंट ने हेल्प किया क्या. नाही पण फॉर्म्युला तर सेमच असतो ना. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम्ही घेतात ना सर लेक्चर मध्ये, स्टेट बोर्डचं पण तुम्ही घेता. अरे सब होता है अपने इसमें ना. बस ये लोगों को कैसे है ना, ये अभी तक अंदर घुसे नहीं तो इनको समझ में नहीं आ रहे. यू नॉट स्टडी enough chapters to understand only in the हाँ, first place. यू आर नॉट एट दैट लेवल. After 6 मध्ये अंडरस्टँड की हाँ. तुम्हाला कोप अप करायला ते तो वही तो ये बोल रहा था सर, हम लोग क्यों आए, आपने जो हमको बोला वही तो यहाँ पे बोल रहे हैं. समझा ना. तो इतना स्टेट नहीं- बोर्ड का कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तुमको पता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, उसमें मेरा नोट्स देखेगा ना तो पहला हाँ, derivation. 10 टॉपिक तो 11th के HSC का बारे. HSC का ही है. सो आई यू आर वरिंग, क्योंकि मुझे पता है कि 11th के HSC से वो अच्छा है वो पार्ट. डेरिवेशन जो तुमको पता होने चाहिए ना वो सर लेते हैं. फिर डेरिवेशंस का कुछ पार्ट है ओल्ड 11 से लिया है मैंने, ओल्ड 11 HSC से. तो व्हाई यू आर वरी, सब इन लोगों Don't worry about that. यू जस्ट थिंक अबाउट you forget Do the derivations not for the board exam, I would say कि do the derivations क्या अरे नीट में कुछ तो ट्विस्ट करके पूछा तो do the derivation for that. बाहर क्लासेस में क्या करते हैं, फॉर्मूले सिर्फ लिखवा के सिर्फ, देते हैं, कुछ नहीं सिर्फ करते. फॉर्मूले. बट डेरिवेशन सब पढ़ाते हैं वो करो, हाँ. क्योंकि ट्विस्टिंग हो गया तो मर जाओगे. सर ने पढ़ाए थे मोमेंट नहीं पता होगा, रोटेशनल में थोड़ा बहुत लगता है, कैलकुलस वगैरह के डेरिवेशन होते हैं उसमें कुछ हाँ बिल्कुल. तो वो सर ने लिया था हमारे लिए. सो डेरिवेशंस डोंट स्टडी फॉर द HSC बोर्ड एग्जाम, स्टडी की नीट में कुछ तो आया डेरिवेशन बेस्ड तो तुम कर पाओगे मतलब तब.
क्योंकि बोर्ड में कुछ नहीं होता है, बोर्ड में इफ यू राइट द क्वेश्चन का ये गिवन डेटा जो भी है थोड़ा बहुत दिखा, यू विल गेट थोड़े तो मार्क्स एटलीस्ट, यू विल पास, मतलब बोर्ड का डोंट वरी। Writing about the board, discussing about the board examination right now is useless. क्योंकि क्राइटेरिया 75 का है, इन लोगों ने ऑलरेडी 90 मार्क्स कमाए, हमने जो पढ़ा है वो लेके। 75 नहीं सर, कमी आहे 50 नीटला तर नहीं 75 नहीं 50 है हाँ. जेईला 75 आहे, 50 चं तुम्हाला तर काहीच नाही करायचं आणि ते मार्क्स कॉलेज कडून येतील तुम्हाला इफ युअर इन डमी कॉलेज। नहीं रे वैसे मुझे पता है यार इनको 90 मिलने वाले हैं। हाँ मतलब हाँ उनको प्रॉब्लम नहीं। एमपी आहे का काय? एमपी सब लोगों को एमपी बोला है। अरे ठीक आहे मग इथं एमपीचं काहीतरी प्रॅक्टिकल पण इथंच असतात ना याच बिल्डिंग मध्ये हाँ. इधर ही है। खालीच आहे नीचे इथंच यायचो आम्ही. प्रॅक्टिकल आम्ही हे बिल्डिंगला आम्ही एव्हरीडे यायचो 2 वर्षात। एवरीडे हाँ एव्हरी तुमने नीचे बोर्ड्स लगाए देखेगा तुम, सामने दो उधर ही रहते हैं। और इधर भी लगे। हो हो फिजिकल कॉन्स्टंट्स आहेत, 3 प्लॅन कॉन्स्टंट घ्या, सगळ्यांची व्हॅल्यू कशी आणखी सगळ्यात पॉइंट मध्ये आन्सर आता ते रटेल तू हळूहळू हा कसं असतं आपण पुढे जातो ना तर मागचं स्ट्रॉंग होत जातं, एवढं ओव्हरथिंक नका करू। हाँ मतलब बहुत ओवर थिंकिंग है ये प्रोसेस है एक, देखो 1.5 ईयर की प्रोसेस है। नो वन नोज व्हाट दे आर डूइंग टिल द एंड। सगळेच हे ब्लैंक्स कांस्टेंट थोड़ी ही कौन पूछने वाला है, आणि वो सब हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से I'll tell you अभी, बट डोंट लिसन टू मी, मतलब कि वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में तुम्हें देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ देता है मोस्ट प्रोबेबली उसका वैल्यू मेंशन रहता है, बट स्टिल धीरे धीरे यू विल ओनली लर्न, मतलब अरे मैं लेकिन- एज सेड अप्रोक्सीमेट ही होता है सब। वो सब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, बाद में तो हमारे इलेक्ट्रॉन होल्ड में डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, हाँ, बहुत शॉर्टकट होते हैं। मतलब तुम लोग ना need अभी to- उसके बारे में, हम लोगों के कितने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, बाद में ये होता है वो होता है, तुम लोगों को तो एक स्टेप में आंसर आता है, बहुत कन्वर्जन्स होते हैं, मतलब फिलहाल तुम लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं, तुम्ही इतकं नाही करायचं अब जो म्हणजे जस्ट वो ब्लाइंडली हमारे साथ इतकं follow करो, इन ओव्हरथिंक लोगों ने करत किया। नाही हाँ, फक्त जे टीचर सांगतात तेच करायचं बस. युअर स्टेज ऑफ जस्ट स्टडी एव्हरीडे they have done all these 90% problems. पीपल डोंट डू दॅट ऑल्सो। बहुत short trick अभ्यास होते हैं. करत नाही कोणी पण यू हॅव टू डू इट बहुत मध्ये मग हेल्प होतं। बहुत शॉर्ट एक दिवस मिस होतो हो होतं ना हो तो मग कव्हर करतो। हो का? हाँ लिमिटेड टू दैट वन डे ओनली, डोंट मेक इट की अरे हा नाही झाला उद्या पण नाही झाला, 3 इन लाईक 3-4 डेज तर म्हणतोय अभ्यास असा गोल कम्प्लीट नाही झाला किंवा मिसच झाला, कमी जास्त होत राहतं ते होत राहतं ते, पण यू कांट गिव्ह एव्हरी सिंगल डे एवढं करणार। डॅमेज लिमिट करायचं तेवढा, डॅमेजच कन्सिडर करायचं नाही करणार नाही, एक पण नाही। कुठे नंतर आला नंतर राहतो पण तो दॅट इज नॉट Have to बॅकलॉग, cover दॅट इज it. जस्ट बिकॉज यू हैव लेस टाइम टू रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। डोंट अभी 11th में तो देयर शुडंट बी एनी बैकलॉग, तुम लोगों का तो होना ही अभी नहीं तुम चाहिए। लोग क्या करो, माय एडवाइस टू इज कि जो उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस करते रहो, जो भी टॉपिक आ रहा है सामने आगे जाते रहो, जैसे फिजिक्स है इनका आगे बढ़ा है उसका देते रहो, स्टेप बाय स्टेप होता है। 3 महीने के बाद हम लोग एक बार विल टेक हो. रिव्यू। ही जर्नी खूप मोठी आहे, जस्ट एक वन Very स्टेप well. वन टाइम। One step. खूप पुढचा विचार केला ना आपण आधीच हे होऊन जातो हाँ मग. सो 3 मंथ के बाद रिव्यू लेंगे, फिर 3 मंथ के बाद रिव्यू लेंगे। तुम पूछ रहे बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, कल का, परसों का, या 3 महीने बाद का, या 5 महीने बाद का, इस क्वेश्चन को ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, समझा ना? वो नहीं, प्रोसेस है। रहना ही नहीं चाहिए बैकलॉग। आई वुड टू आंसर योर क्वेश्चन, रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग क्या बोल रहे हो, तुम्हारा पहले खत्म होना चाहिए ना, तो बैकलॉग मतलब अरे, इनका फिजिक्स तो जिन लोग कर रहे होते तो मई जून में, बाकी का जल्दी मैं खत्म करवा दूंगा। अभी होगा तो ठीक है, जस्ट लीव इट असं, हा नाही होगा तो ग्रेट। आणि इट्स इम्पॉर्टंट टू फिनिश फास्ट। आपल्याला वाटतं की नंतर खूप टाइम मिळेल, असं काही नसतं ते। वेन एव्हरीथिंग कम्स ना अँड वेन यू गेट द फर्स्ट FST ना की 90 चॅप्टर्स रिमेंबर एट सेम टाइम, इट्स इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई फिनिश स्टार्ट फ्रॉम नाउ, मतलब स्टार्ट फ्रॉम नाउ फिनिश अर्ली। ये तो अभी पूरे इसमें हमारे कंट्रोल में ना, पूरे मतलब क्या कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ही कंट्रोल है। धीरे धीरे शेड्यूल ही बना देंगे ना इनका पूरा, चलेगा। ओके चलो, कोई है क्या और डाउट? डाउट हाँ पूछो, मतलब नहीं है? बाद में तुम लोग आ जाओगे तो एक थोड़ा तुम्हारा भी काम है, रुको। अच्छा हाँ तुम लोग केक खाओ, जाओ बाहर। जाओ।